टीजीटी पीएचडी मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 40 का क्वेश्चन नंबर 40 ये है। इसमें सेपरेट करना है सेक हाइपोबोलिक जेड और सेक हाइपोबोलिक जेड से सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स यहाँ से सेपरेट करने सेक हाइपोबोलिक जेड। ठीक है, तो सेक हाइपोबोलिक जेड को हम लिख सकते हैं 1 कोस हाइपोबोलिक जेड। ये लिखा जा सकता है जेड को x प्लस आई वाई। ठीक है, कोस हाइपोबोलिक को अगर चेंजिंग करना है, हाइपोबोलिक हटाना है, तो ये हो जाएगा कोस आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, कोस आई थीटा इक्वल टू होता है कोस हाइपोबोलिक थीटा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि कोस आई थीटा इक्वल टू कोस हाइपोबोलिक थीटा। ठीक है, तो हाइपोबोलिक को हमने आई में कन्वर्टिंग कर दिया है, जिससे हमको कुछ प्रॉफिट हो जाएगा कोस आई एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे कोस आई एक्स, आई स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, कोस आई एक्स माइनस वाई। ठीक, यहाँ क्या करना है, फॉर्मूला खोल लेते हैं और ये हो जाएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, और ये हो जाएगा कोस आई एक्स यानी कोस हाइपोबोलिक एक्स, कोस वाई एंड साइन आई एक्स आई साइन हाइपोबोलिक एक्स एंड साइन वाई। इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाइंग कर दिया कोस एच एक्स कोस वाई माइनस का आई साइन एच एक्स साइन वाई, कोस हाइपरबोलिक एक्स कोस वाई माइनस का आई साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन वाई। कंजुगेट से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग कर देते हैं। ठीक, उसके बाद सॉल्व करेंगे, सेपरेट कर देते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो ये हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक एक्स कोस वाई माइनस का आई साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई अपॉन कोस हाइपरबोलिक एक्स कोस वाई का होल ऑफ स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर वाई। आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, आई स्क्वायर -1 हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक एक्स कोस वाई माइनस आई साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई अपॉन कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर वाई। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा एंड साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, कंजुगेट से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग हो चुका है। अब अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। तो ये हो गया कोस हाइपरबोलिक एक्स कोस वाई अपॉन कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर वाई प्लस नहीं माइनस बीच में माइनस आई साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई। ये होगा इमेजिनरी पार्ट्स। इसमें माइनस लगा होगा साथ में, तो माइनस को अंदर ही कर देते हैं इनके साथ। ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट्स हो जाएगा और ये हो जाएगा रियल पार्ट्स और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ से सेपरेट हो चुका है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। नंबर 41 41 नंबर 41 कोस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा ये दिया है। इसे सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यहाँ से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट करने हैं। तो यहाँ हो जाएगा
कोस आई अल्फा प्लस आई बीटा, ठीक है। तो कोस आई अल्फा प्लस आई स्क्वायर बीटा, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कोस हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू कोस आई थीटा, ठीक है। कोस आई थीटा इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक थीटा। तो ये हो गया कोस आई अल्फा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है। कोस आई अल्फा माइनस बीटा, तो फॉर्मूला हो जाएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन ए अल्फा एंड साइन बीटा। कोस आई अल्फा यानी कि कोस हाइपरबोलिक अल्फा एंड कोस बीटा साइन आई अल्फा आई साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा। ये हो गया रियल पार्ट्स और ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स काफ़ी अच्छे से तैयार करने वाला है इसके सारे क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही रहता है टीजीटी में भी और पीजीटी में भी, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो ज़्यादातर पुराने सेट उठा के देखेंगे, पुराने साल की जो क्वेश्चन पेपर्स हैं सभी में मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ लग होता है किसी साल, कभी कभी नहीं भी आता है, तो मतलब जो ज़्यादा चीज़ें हैं आने वाली हैं उसको तैयार करके रखना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। ई की पावर कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई बाई, ई की पावर हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई बाई, सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई की पावर कोस हाइपरबोलिक आई एक्स, हाइपरबोलिक हट जाएगा अगर आई लगाते हैं, आई एक्स प्लस वाई, चूँकि कोस हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू कोस आई थीटा, ठीक। हाइपरबोलिक हटाएंगे तो आई आ जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर कोस आई एक्स प्लस आई स्क्वायर बाई, तो ई की पावर कोस आई एक्स माइनस बाई, आई स्क्वायर की वैल्यू हो गया -1, तो ई की पावर कोस आई एक्स कोस बाई प्लस साइन आई एक्स साइन वाई, तो ये हो जाएगा ई की पावर कोस आई एक्स को लिखेंगे कोस हाइपरबोलिक एक्स कोस बाई प्लस का आई साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन बाई, ठीक है। इसको चेंज कर देते हैं, ई की पावर कोस हाइपरबोलिक एक्स कोस बाई इंटू ई की पावर आई साइन एच एक्स साइन बाई। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ई की पावर आई थीटा वाला, ठीक है। आइलर्स थ्योरम से ई की पावर आई थीटा, हाँ यह है ई की पावर कोस हाइपरबोलिक एक्स कोस बाई इंटू ई की पावर आई थीटा कोस थीटा, थीटा ये हो जाएगा पूरा कोस साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन बाई कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा साइन साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन बाई, ठीक। इसको सेपरेटिंग कर लेते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो रियल पार्ट्स हो जाएगा इसका ई की पावर कोस हाइपरबोलिक एक्स कोस बाई इंटू ये मल्टीप्लाइंग में रहेगा कोस साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन बाई प्लस ये इसकी मल्टीप्लाइंग में रहेगा आई ई की पावर कोस हाइपरबोलिक एक्स कोस बाई इंटू साइन, ये हो गया साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन बाई, ये आई के हैं इमेजिनरी पार्ट्स और ये रियल पार्ट्स, और ये हुआ इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ से हमको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ मिल गए, यानी कि दोनों ही आ चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। e की पावर कोश अल्फा माइनस आई बीटा, e की पावर कोश हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक अल्फा माइनस आई बीटा, यानी कि हाइपरबोलिक ना हो तो जनरल साधारण सा क्वेश्चन हो जाएगा, और हाइपरबोलिक है तो थोड़ा सा टेक्निकल हो गया। ठीक है, तो इन बातों का भी ध्यान रखना है। इसने दिया क्या है, तो e की पावर कोश आई अल्फा माइनस आई बीटा। ठीक है, तो ये बातें भी ध्यान रखनी है, हाइपरबोलिक वाला है अथवा नहीं है। ये हो जाए e की पावर कोश आई अल्फा माइनस आई स्क्वायर बीटा एंड e की पावर कोश आई अल्फा प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस प्लस बीटा हो जाएगी। तो e की पावर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो e की पावर कोश आई अल्फा हाइपरबोलिक अल्फा कोश बीटा माइनस का आई साइन हाइपरबोलिक अल्फा साइन बीटा। ठीक है, इसको भी चेंजिंग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा e की पावर कोश हाइपरबोलिक अल्फा कोश बीटा इंटू e की पावर माइनस का आई साइन हाइपरबोलिक अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आइलर्स थ्योरम का यूज करेंगे ना, आइलर्स थ्योरम का यूज करके e की पावर कोश हाइपरबोलिक अल्फा कोश बीटा इंटू e की पावर आई थीटा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा, कोस थीटा यानी कि कोस थीटा माइनस है तो कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा, कोस थीटा थीटा की जगह है ये, एंड हाइपरबोलिक अल्फा साइन बीटा कोस थीटा माइनस आई साइन कोस थीटा माइनस आई साइन अल्फा साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, तो रियल पार्ट्स में लेंगे, रियल पार्ट्स होगा इसका, ये तो दोनों की मल्टीप्लाइंग में ही रहेगा, और ये होगा e की पावर कोश हाइपरबोलिक अल्फा कोस बीटा इंटू कोश साइन हाइपरबोलिक अल्फा साइन बीटा। ये तो हो गया रियल पार्ट्स, एंड इमेजिनरी पार्ट्स की बात करें, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड इमेजिनरी पार्ट्स में e की पावर कोश हाइपरबोलिक अल्फा कोस बीटा माइनस लगा देते हैं क्योंकि ये माइनस में आ जाएगा, इंटू साइन हाइपरबोलिक अल्फा साइन बीटा। ये हो गया इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इसका सेपरेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, e की पावर कोश अल्फा प्लस आई बीटा भी लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज में आसानी से हो जाएगा, e की पावर कोस अल्फा प्लस आई बीटा। तो देखिएगा ये हो जाएगा e की पावर कोश, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कोश ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये हो गया e की पावर कोश अल्फा कोश हाइपरबोलिक बीटा माइनस साइन अल्फा साइन आई बीटा हो गया आई साइन हाइपरबोलिक बीटा। तो e की पावर कोस अल्फा कोश हाइपरबोलिक बीटा माइनस आई साइन अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा। तो ये हो जाए e की पावर कोस अल्फा कोस हाइपरबोलिक बीटा इंटू e की पावर माइनस का आई साइन अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे e की पावर आई थीटा आइलर्स थ्योरम का, बाकी उसी तरह से होना है जैसे कि पहले क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं। e की पावर आई में हो जाएगा कोश थीटा साइन अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा माइनस का आई साइन अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है,
ये रियल पार्ट्स हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाइंग करने पे, और इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाइंग करेंगे तो इमेजनरी पार्ट्स आ जाएगा। अब आसानी से सेपरेट कर सकते हैं रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स।